सर पोलिंग डे वाले दिन कितने इलेक्शन पर्सनल्स हैं, पोलिंग पर्सनल्स हैं और सिक्योरिटी के लिहाज से कितनी फोर्सेस का इस्तेमाल किया जा रहा है? पोलिंग डे 25 मई का है, जैसा आप जानते हैं। जहाँ तक मैन पावर की बात है, पोलिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए 1 लाख से भी अधिक मैन पावर डिप्लॉयड है। पोलिंग पर्सनल हो, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर और जो पोलिंग पार्टीज कहते हैं, उसके अलावा सेक्टर ऑफिसर्स है, माइक्रो ऑब्जर्वर्स है, और एक्सपेंडिचर का लेके असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए, फ्लाइंग स्क्वाड्स है, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम है। ये कुल मिलाकर, या वीडियो टीम्स है, कुल मिलाकर 1 लाख से भी अधिक मैन पावर डिप्लॉयड है दिल्ली के इलेक्शन में। और ये सब ट्रेंड है, तैयार है फील्ड में 25 मई के लिए। सर शायद तैयारी इस बार उस लिहाज से हो पाई थी क्योंकि दिल्ली का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हीट वेव एपिसेंटर नजफगढ़ खासतौर पे वेस्ट दिल्ली में बना हुआ है। क्या इस लिहाज से कुछ तैयारी इलेक्शन कमीशन की तरफ से पिछले चुनाव को देखते हुए कुछ उसके अंदर बजट के अंदर भी इंक्रीज किया गया है टू टैकल द हीट वेव? बिल्कुल तैयारियां किया है और एडिशनल जो है ना स्ट्रेंथन किया गया है। जैसा आप को याद होगा, या पिछले इलेक्शंस में भी और उससे पहले भी, हर इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन का पॉलिसी है अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ अरेंज करना। जो बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज़ जो है हर पोलिंग स्टेशन लोकेशन पे, चाहे वेटिंग एरिया हो, पीने का पानी हो वगैरह, टॉयलेट फैसिलिटीज़ व्यवस्था, रैंप्स होता है। इस बार जो हीट वेव, जो इंटेंस हीट वेव प्रिडिक्शन को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस अरेंजमेंट्स को स्ट्रेंथन किया हुआ है। सारे स्टेक होल्डर से मीटिंग किया हुआ है, जो लोकल बॉडीज़ है या पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, दिल्ली जल बोर्ड, इनसे मीटिंग किया हमने करीब 2 हफ्ते पहले। उसके बाद 2-3 बार रिव्यू किया है क्या क्या अरेंजमेंट्स करना चाहिए। हर पोलिंग स्टेशन लोकेशन पे शेडेड वेटिंग एरिया होगा, अच्छा ठीक ठाक बना हुआ। उसके अलावा वो पोलिंग बूथ के सामने जो क्यू रहेंगे वो भी कवर्ड होंगे, ताकि वो शेडेड एरिया में वेट करेंगे। और जो वेट करना चाहते हैं अलग से उनके लिए वेटिंग एरिया होगा। और हर पोलिंग स्टेशन पे जो है पीने का पानी का व्यवस्था किया गया है। हमारा मोस्टली पोलिंग स्टेशन जो है स्कूल बिल्डिंग्स में है, चाहे प्राइवेट स्कूल्स हो, गवर्नमेंट स्कूल्स हो, एमसीडी स्कूल्स हो। और तकरीबन सारे स्कूल्स में वाटर कूलर्स और आरओ सिस्टम्स है। और कुछ बिल्डिंग्स जहाँ पे नॉन स्कूल बिल्डिंग्स है वहाँ पे हम एडिशनल अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। तो ओवरऑल हर पोलिंग स्टेशन में कूल ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा, पानी का व्यवस्था है। इसके अलावा पहली बार जो है हम लोग इस बार हर पोलिंग स्टेशन लोकेशन में एक पैरामेडिकल स्टाफ को डिप्लॉय कर रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट और लोकल बॉडीज़ का, उनका हेल्थ सिस्टम के थ्रू वो पैरामेडिकल स्टाफ रहेंगे विथ बेसिक मेडिकल किट इंक्लूडिंग ORS वगैरह, जो भी बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसके साथ वहाँ रहेंगे। अगर किसी को भी कोई ज़रूरत पड़ी डिहाइड्रेशन के कारण और किसी कारण, तो तुरंत उनको अटेंशन मिल जाएगा। तो ये सारे अरेंजमेंट्स किया। इसके अलावा जो हमने हर पोलिंग स्टेशन लोकेशन पे ओवरऑल भी करीब 4000 के ऊपर व्हील चेयर्स डिप्लॉय किया हुआ है। 8000 वॉलंटियर्स जो है, यंग वॉलंटियर्स को लगाया हुआ है, जो वोटर्स को मदद करने के लिए, स्पेशली जो सीनियर सिटीजन्स या पर्सन्स विद डिजेबिलिटीज आते हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए डिप्लॉय किया हुआ है। सो सारे अरेंजमेंट्स आर इन प्लेस। एक्सपेंडिचर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी प्रॉब्लम थी नहीं है। तो वी हैव एनफ रिसोर्सेस। No, there is no such thing. I think we have enough resources provided by the government to conduct elections and provide a ease of voting experience for the voter, especially considering the heat wave prediction in Delhi. 2014 का इलेक्शन और 2019 के टर्नआउट में, वोटर टर्नआउट में करीबन 5% का फ़र्क था। और रीसेंट ट्रेंड में हम देख रहे हैं टिल 5 फेजेस ओवरऑल वोटर टर्नआउट के अंदर एक डिक्रीज नोट किया है सिग्निफिकेंट। दिल्ली के अंदर ये ना हो, ये एक किस तरह से इसको एक चैलेंज की तरह लिया गया ईसीआई की तरफ से दिल्ली सी ऑफिस? नहीं, मैंने अभी बताया था आपको, वोटिंग डे एक्सपीरियंस एनहांस करने के लिए वोटर के लिए हम क्या क्या कदम उठा रहे हैं, ताकि वो एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस रहे। पोलिंग स्टेशन पे जाके उनको वेट ना करना पड़े ज़्यादा, या कोई फैसिलिटी ना हो, ऐसा ना हो। इसलिए हम मैक्सिमम
जो फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड कर रहे हैं उसको स्ट्रेंथन भी कर रहे हैं। और उसके अलावा वोटर अवेयरनेस के लेके हमने ऑल थ्रू द ईयर प्रोग्राम्स कंडक्ट करते रहे। हमारा फील्ड लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो है या इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो AROs जो है अलग अलग सेक्शंस को रीच आउट किया, चाहे वो महिला हो, चाहे सीनियर सिटीजन हो या फर्स्ट टाइम वोटर्स हो, उनके साथ जुड़ के कई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया हुआ है उनके साथ जुड़ के, ताकि पहले ही इसलिए किया है कि वो इलेक्टोरल रोल में अपना नाम दर्ज कराए जिनका नहीं है। और अब जो प्रयास चल रहा है पिछले 2 महीने से जब सिलेक्शन हुआ है कि भाई उनको एंकरेज करें हर सेक्शन को कि भी आप बाहर आइए, अपना वोट कीजिए जो इलेक्शन वाला जो पोलिंग डे है 25 मई को। एक हमें खास ये भी कवायद देखने के लिए मिली कि इंक दिखाने के ऊपर रेस्टोरेंट में कुछ डिस्काउंट का ऑफर किया गया है। इस तरह का जो है काफ़ी इनिशिएटिव्स हमने लिया है और काफ़ी इवन इंडस्ट्री या जो मार्केट से भी इंकरेजमेंट मिल रहा है। फॉर एग्जांपल रैपिडो जो है बाइक एग्रीगेटर, उन्होंने हमें अप्रोच किया और ऑफर किया कि भाई वो राइड फ्री देंगे ऑन द डे ऑफ द इलेक्शन। जो सीनियर सिटीजन्स और पर्सन्स विद डिजेबिलिटीज जो है दिव्यांगों को तो हम प्रोवाइड करते गवर्नमेंट की तरफ से जो है उनको पिकअप ड्रॉप करने का, लेकिन रैपिडो ने ऑफर किया कि हम प्रोवाइड करेंगे बाइक राइड टू वोटर्स जो जनरल वोटर्स होते हैं, नॉर्मल वोटर्स। हमने उनको परमिशन दिया है, तो वो अभी वोटिंग डे जो है वोटर्स के लिए जो उनके ऐप के थ्रू बुक करता है, पोलिंग करने के बाद अपना घर जाने के लिए वो फ्री में ड्रॉप कर देंगे। इसी तरह जो स्विगी जो फूड ऐप है, उन्होंने अप्रोच किया है कि हम जो वोटर वोट करके अपना इंक मार्क दिखाता है उनको हमारा जो रेस्टोरेंट जो जिनके साथ वो टाई अप है उसमें अप टू 50% जो है डिस्काउंट देंगे। इसी तरह कई मार्केट एसोसिएशन दिल्ली में अपने आप अनाउंस किया हुआ है कि 5 से लेकर 50% तक अलग अलग व्यापारी जो है अलग अलग एसोसिएशन ने डिक्लेयर किया है कि भी हम जो डेमोक्रेसी डिस्काउंट देंगे, जो वोट करेगा और वो अपना इंक फिंगर दिखाएगा तो उनको उस दिन डिस्काउंट देंगे। इसी तरह वॉलंटरीली काफ़ी लोग अपना अपना तरह से कर रहे हैं। इस पर सर होम वोटिंग का इनिशिएटिव भी शुरू किया गया दिल्ली सीईओ की तरफ से। उस नंबर्स में कौन सी लोकसभा सबसे अव्वल आई है और ये कितना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है? नहीं, बहुत अच्छा रहा है। 5,500 के करीब वोट लोगों ने ऑप्ट किया है और कल तक जो है ऑलमोस्ट 95% लोगों ने अपना वोटिंग एक्सरसाइज किया होम वोटिंग का। कुछ लोगों का रह गया, वो आउट ऑफ स्टेशन है या कुछ बीमारी के कारण हॉस्पिटल वगैरह में चले गए, इस तरह रहा है। वो कोशिश जारी है कि उनसे भी वोटिंग कराए। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और सीनियर सिटीजन जो हमारे हैं और या दिव्यांग लोग जो है इतना खुश हुए। आपने देखा होगा मीडिया ने उनको अप्रोच किया तो उन्होंने उसका बहुत अप्रिशिएट किया है कि वो घर में बैठे उनको वोटिंग करने का, अपना वोट हक देने का व्यवस्था किया गया है। सर लास्ट फ्यू क्वेश्चंस, इलेक्टोरल हेल्थ को इम्प्रोवाइज करने के बाद क्या कुछ डेटा है फाइनल, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, थोड़ा सा अगर आप ब्रीफ दे दें। नहीं, देखो हमारा अभी फाइनल जो निकला है वोटर स्ट्रेंथ 1,52,00,000 के करीब है दिल्ली का। इसमें जो है मुझे इस वक्त एग्जैक्ट नंबर मैं नहीं दे सकता हूँ कितना एग्जैक्ट एब्सोल्यूट नंबर है, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ बड़ी खुशी के साथ जो हमारे जेंडर रेशियो कहते थे उसके बारे में थोड़ा सा नेगेटिव पहले बात होती थी। जैसा आप देखेंगे 2019 का इलेक्शन में हमारा जेंडर रेशियो था 818। इसका मतलब हर 1000 मेल्स के लिए 818 फीमेल वोटर होते थे। अब 2024 में जो है ये 818 बढ़ के 851 हो गया, 851 हो गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इट इज़ अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इन टर्म्स ऑफ एनरोलमेंट ऑफ द वुमेन। आखिरी क्वेश्चन सर, सैटरडे है, धूप भी बहुत ज़्यादा है, योर अपील टू द दिल्ली वोटर्स, और ये किस तरह से आप सुनिश्चित करेंगे कि 60.6 का जो डेटा है कम से कम वो तो क्रॉस हो सके? माई अपील टू वोटर्स इज दिस: सैटरडे हो, संडे हो, छुट्टी हो, वर्किंग डे हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, ये जो वोटिंग जो है इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है। इट इज़ ए वेरी वैल्यूबल राइट।
इट इज़ नॉट ओनली ए राइट बट ऑल्सो ए ड्यूटी एंड ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये 5 साल में एक बार होता है। हमें मौका दिया जा रहा है कि अपना रिप्रेजेंटेटिव को, अपना सरकार को चुनने के लिए। तो चाहे कोई भी सीज़न हो, चाहे कोई भी दिन हो, एक दिन आप बाहर आइए और अपना मतदान कीजिए।